नौबस्ता थाना क्षेत्र के चंद कदमों की दूरी पर मिला घर के बाथरूम में पानी से भरे टब में युवक का शव। मृतक के परिजनों ने पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा खुलासा। रिपोर्टर जितेंद्र शुक्ला। पुलिस पुलिस जब आई थी, पुलिस के सामने किस हालत में थे वो यहीं पे लेटे थे, ऐसे लेटे थे। अच्छा, तब आपने उनको? हाँ, क्योंकि जब मैं सो के उठी, मेरी बेटी आई, मैंने ये गेट खोला, जैसे लाइट जलाया मैंने यहाँ की, उनका पैर यहाँ पे पड़ा हुआ था, इस जगह पैर पड़ा था, और वो ऐसे ऐसे करते, ये बाल्टी है ना यहाँ टप रखा हुआ। क्या नाम आपका, कहाँ की रहने वाली हो? हम हैं जसोदा नगर के। आपके यहाँ जो किराएदार है, हाँ, किराएदार का क्या नाम है? कितने साल से रह रहे हैं? साल भर से। साल भर से। क्या चांदनी नाम है और उनके आदमी का राजन नाम। मैं इनका रहन सहन कैसा? नहीं, ठीक है, पत्नी पत्नी सबका। आपस पी के आते थे अपने घर में, बच्चे वो सबको लेके सही सलामत। लड़ाई झगड़ा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो इनके देवर ने जो आरोप लगाया है, हाँ कि अपने पति को मार डाला है, हाँ। क्या लगता है कि पत्नी ऐसी है? नहीं नहीं, ये गलत है। हाँ। क्या कहना है आपका? इस बारे में कुछ कहना है? देवर का नाम कहाँ मालूम है? जब इनके देवर आए थे, हाँ जब ऊपर से नीचे उतर रहे थे, तो क्या फंसाने की धमकी दिया था? हाँ, ये कह रहे थे हम सबको जाने में नहीं कहा। जब लौटने देख के लौटे तो उन्होंने कहा हम घर को सबको फंसा देंगे। उनका नाम राजन वर्मा है, एल्युमिनियम का काम करते थे। कल क्या हुआ था आपके पति के साथ? कल भैया सारा दिन वो घर में थे, इसके बाद शाम को सब्जी लेने गए, वापस सब्जी लेने गए थे शायद 9:30 बजे, फिर इसके बाद आ गए, बैठे रहे, फिर 10:30 बजे हमसे बोले चांदी हम दवा लेने जा रहे हैं। हमने कहा ठीक, कहने लगे मछरिया तक जाएंगे। हमने किस लिए? उन्होंने ये बोला मुझे, मैंने किसी को पैसे दिए थे, मुझे वो पैसे लेने जाना है। ठीक शायद 11 11:30 बजे आए, मैंने जब अंदर वो गए कपड़े उतारे तो यहाँ पे मैंने देखा ऐसे नीचे का निशान था। मैंने पूछा, कहने लगे हाथापाई हुई थी। हमने कहा चलो किसने आपको मारा है? कहने लगे नहीं चांदी सुबह चलेंगे। फिर वो पीछे कमरे में गए, पानी पीने लगे, हम भी उनके पास चले गए। फिर इसके बाद हम आगे कमरे में आ गए, अपना भी आ गए। फिर हमसे कहने लगे ठीक है चुपचाप सो जाओ। मेरे बच्चे दोनों सो रहे थे भैया। क्या बताया? कुछ नहीं बताया भैया, क्योंकि वो बेशक पीते बहुत थे, ड्रिंक करते थे, पर कभी किसी को घर लेके नहीं आते थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं भैया, फिर हम लोग सो गए। फिर जब मैं सुबह उठी 4:30 बजे, अलार्म बजा, मेरी बेटी और हम दोनों उठे। उन्होंने देखा कि वो टब में पड़े हुए थे, उनका मुंह इतना अंदर घुसा था, हाथ ऐसे मुड़े हुए थे नीचे को। फिर हम लोग रोने लगे। मेरी मकान मालकिन दादी टहलने जा रही थी 4:30 बजे, उनने हम लोग की आवाज़ सुनी, जैसे मैंने गेट खोला, धक्का मारा। दादी तुरंत आई, क्या हो गया क्या हो गया? दादी ने देखा, दादी ने एक बाहर बैठा रहता किराएदार में, वो हम तीनों ने निकाला उसको। इस बात की शिकायत आपने पुलिस को? हाँ जी की, 112 नंबर डायल किया था, कॉल नहीं उठा था। फिर थाने में सब लोग गए थे। अच्छा, यहाँ पे जो आप रेंट में रह रही थी, कौन कौन रह रहा था? यहाँ पे हम रहते हैं, एक बाहर किराएदारी रहती है, ऊपर दादी रहती हैं, तिखंडे में उनकी बहू रहती है। आपके परिवार में कौन कौन? मेरे परिवार में बस मैं, मियाँ बीबी, मेरे 2 बच्चे। अच्छा, जो ससुराल है आपका, ससुराल आना जाना यहाँ है कि नहीं? भैया कोई नहीं आता जाता है अभी। जब आज घटना सुनी है तो कौन कौन आया था? घटना में सब लोग आए, चाचा आए, देवर आया, चाचा के बच्चे आए, मेरे ससुर नहीं आए थे, मेरी नंदे नहीं आई, एक चाचा की बिटिया आई थी जब मिट्टी चली गई। आपके देवर ने आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? भैया ये गलत है कि उनने आरोप ये लगाया है कि मैं मोमडन थी। हाँ, मैं मोमडन थी, मैंने लव मैरिज शादी की। मैं जब गई उनके साथ, वो मुझे अपने गाँव ले गए थे। इसके बाद हम लोग साथ रह रहे थे, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं। पर उनने जब वो आए, अंदर गए, अपने भाई की मिट्टी देखी, उनने बस यही बोला अंदर से आते, मैं सबको फंसा दूंगा, इनके मैके वालों को फंसा दूंगा। उनने मुझे ये धमकी दी। ये बताइए, जो पुलिस प्रशासन है वो जांच तो कर ही रही है, लेकिन पति की मृत्यु कैसे, क्या इस बात की जानकारी आपको? भैया कुछ जानकारी नहीं है, बस मैं सब सुबह उठी, वो टब में पड़े थे, शायद ड्रिंक बहुत कर रहे थे, शायद उठने की हिम्मत की हो, शायद कुल्ला कर रहे हो, गिर गए हो, ना उठ पाए हो। अच्छा, रोज ड्रिंक करके आते थे या कभी कभी करते थे? नहीं भैया, उनकी आदत थी रोज करने की, ये उनकी फैमिली को पता है, उनके भाई को, उनके बाप को, उनकी बहनों को, सबको पता है कि वो ड्रिंक बहुत करते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायद कल किसी से मारपीट हो गया? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कानपुर के यशोदा नगर पे,
जी हाँ, आपको बताते चलें कि नवस्ता थाना की चंद कदमों की दूरी पर दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, एक मकान के अंदर एक युवक का शव बरामद हुआ है, जो कि बार टब में। जी हाँ, आपको बताते चलें कि क्षेत्रीय लोगों में दहशत का माहौल हो गया।